और आइए अब बात कर लेते हैं उस शुभ घड़ी की जो 22 जनवरी को आने वाली है। जी हाँ, अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तारीख तय हो चुकी है और उसके बाद तैयारियां तेज हो चुकी हैं। 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त मृगशिरा नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठा का फैसला लिया गया है और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में खुद पीएम मोदी मौजूद रहने वाले हैं। देश के प्रमुख साधु संतों की मौजूदगी इस दौरान रहेगी। साधु संतों ने शुभ मुहूर्त में दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा का फैसला लिया है और इस दौरान अनुष्ठान के बाद मंत्रोच्चारण के बीच में भगवान राम के रामलला स्वरूप को गर्भगृह में विराजित किया जाएगा। इस दौरान न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि देश भर के सभी बड़े साधु संत मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यहां पर हो रहे विकास कार्यों की कुछ समीक्षा भी कर रखे हैं। और देखिए दो तस्वीर, 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं 5 अगस्त की है। किस तरह से यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की गई थी। 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हुआ था और भूमि पूजन करने वाले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। और अब वही तस्वीर एक बार फिर से भव्य रूप में नजर आएगी। 2020 5 अगस्त को जिस तरह से सफर शुरू हुआ निर्माण कार्य का, वो अब 22 जनवरी 2024 में एक अलग भव्य रूप ले लेगा। और इस दौरान प्राण प्रतिष्ठा जब यहाँ पर की जाएगी रामलला की, वो अपने आप में बहुत अद्भुत अलौकिक ये तस्वीर होगी और ये कहा जाए वैश्विक स्तर पर एक अद्भुत घटना इसे कहा जा सकता है, क्योंकि एक लंबा इंतजार यहाँ पर जरूर कार सेवकों का रहा है, राम भक्तों का रहा है, अयोध्या वासियों का रहा है और अब 22 जनवरी को वो इंतजार खत्म होने जा रहा है। लेकिन आखिर 22 जनवरी को ऐसा क्या है, 22 जनवरी को अयोध्या में क्या क्या होगा वो बता देते हैं। 22 जनवरी को रामलला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसको लेकर बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। अब जरा मुहूर्त भी समझिए। शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त मृगशिरा नक्षत्र, इस दौरान प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। बाकायदा साधु संतों की तरफ से ये नक्षत्र जो है जानकारी उसकी दी गई। 12:20 पर अभिजीत मुहूर्त मृगशिरा नक्षत्र मुहूर्त लग रहा है। इस दौरान जो है प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। कहा जाता है श्री राम का जो जन्म है वो भी अभिजीत मुहूर्त में हुआ था, इसीलिए अभिजीत मुहूर्त को ही चुना गया है प्राण प्रतिष्ठा के लिए। प्राण प्रतिष्ठा में पीएम मोदी शिरकत करेंगे। आप ये देखिए जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, भूमि पूजन से लेकर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा तक की, देश भर से अलग अलग जगहों से सभी साधु संत यहाँ पर पधारेंगे और इस दौरान इस अद्भुत तस्वीर साक्षी बनेंगे। हालांकि भव्य राम मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो जाएगी। 16 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का जो मुख्य समारोह है उसकी शुरुआत होगी मंदिर परिसर में और फिर 22 जनवरी को रामलला के अभिषेक का अनुष्ठान होगा। इस अनुष्ठान को काशी के वैदिक पुजारी लक्ष्मीकांत दीक्षित जी कराएंगे। इसके बाद में 12:20 से 12:45 के बीच में पीएम मोदी की मौजूदगी में भव्य मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजमान हो जाएंगे। कई 100 सालों का हिंदुओं का इंतजार, कई 100 सालों का उनका संघर्ष आखिरकार रंग लाएगा जब रामलला विराजमान होंगे, गर्भगृह में विराजेंगे। उस दौरान साधु संतों के मंत्रोच्चारण से पूरी अयोध्या गूंज उठेगी। और इसके साथ ही 22 जनवरी को और क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं वो भी आइए जल्दी से हम आपको बता देते हैं। और 22 जनवरी ही नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके पहले से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। 16 जनवरी मुख्य समारोह की शुरुआत हो जाएगी। 16 जनवरी से लेकर अलग अलग कार्यक्रम होंगे। 22 जनवरी को रामलला का अभिषेक होगा। अभिषेक के साथ में विशेष अनुष्ठान किया जाएगा और फिर उन्हें विराजित किया जाएगा। आखिर ये पूरा जो कहा जाए जो प्राण प्रतिष्ठा है वो कैसे होगी। वाराणसी के वैदिक पुजारी मुख्य अनुष्ठान कराने वाले हैं। 12:20 से 12:45 का जो अभिजीत मुहूर्त का जो पूरा कार्य है, कार्यकाल है, गर्भगृह में रामलला की विराजमान उन्हें कराया जाएगा। साधु संतों के मंत्रोच्चारण के बीच में रामलला विराजेंगे। बहुत अद्भुत त्रेता युग की तस्वीर जो है वो इस दौरान नजर आने वाली है, ये जरूर कहा जा सकता है। सीधे रुख कर लेते हैं, मेरे साथी विनोद मिश्रा इस समय मेरे साथ में जुड़े हैं। विनोद, अब वो घड़ी बहुत नजदीक आ रही है जिसका इंतजार कई दशकों से ना सिर्फ राम के जो भक्त हैं बल्कि अयोध्या वासी सभी हिंदू कर रहे थे और भव्य तैयारियां उसको लेकर नजर भी आ रही हैं।
बिल्कुल, देखिए तैयारियों का दौर लगातार जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह की कोशिशें हैं, जो संकल्प है, जिस तरह की उम्मीद है, कुछ उतना ही भव्य और दिव्य जो पूरा कार्यक्रम होगा। कहा यह जा रहा है कि तारीख तो पहले से तय थी कि 22 जनवरी को होगा, लेकिन अब वक्त और मुहूर्त भी तय कर दिया गया है। 12:20 जो है वो तय किया गया है जब प्राण प्रतिष्ठा होगा। कहा यह जा रहा है कि जो नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र, वो पूरे दिन है, वो पूरे दिन रहेगा, लेकिन जो अभिजीत मुहूर्त है वो सिर्फ 1 घंटे का है। 11:20 से 24 मिनट से लेकर 12:24 तक है। और इसीलिए काशी और अयोध्या के जो विद्वान पंडित हैं और जो ज्योतिषाचार्य हैं, उन्होंने तय किया है कि ठीक 12:20 पर जो है वो प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामलला की 3 मूर्तियां बनाई जा रही हैं, जिसमें से एक मूर्ति जिसको अयोध्या और काशी के जो साधु संत है वो उसको तय करेंगे कि उसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो उसकी तैयारी की गई है। 16 जनवरी से 24 जनवरी तक पूरा कार्यक्रम जो है प्रतिष्ठा का समारोह, जो मेन समारोह है, वो 16 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा। उस दिन जो है सरयू के जल से भगवान राम की उस प्रतिमा का स्नान कराया जाएगा। उसके बाद से कार्यक्रम शुरू होगा। ये 9 दिनों तक लगातार जो है वो चलता रहेगा और 22 जनवरी को ठीक 12:20 पर जो है प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी। तो वो पूरा कार्यक्रम, पूरा रूपरेखा तैयार कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि जो बड़े VIP गेस्ट हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, संघ प्रमुख मोहन भागवत है, योगी आदित्यनाथ है, बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा जो है वो 100 साधु संत जो है वो मौजूद रहेंगे उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में। उनके वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा ही पूरी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाएगा। तो इसको एक तरह से अभिजीत बनाने के लिए ही इस अभिजीत मुहूर्त का चयन किया गया है, इस मृगशिरा नक्षत्र का चयन किया गया, ताकि जो दिव्य और भव्य राम मंदिर की संकल्पना है वो जब पूर्ण हो तो उसमें कहीं कोई वैदिक व्यवधान ना पड़े और सदियों तक ये मंदिर ऐसे ही रहे। तो इसीलिए इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है कि दिव्यता वो अलग साफ तौर से अभी जो नजर आती है और वो आने वाले वक्त कितना दिव्य होगा ये हम जरूर कह सकते हैं। बने रहिए विनोद हमारे साथ में। ये जो पावन मौका है, इस पावन मौके पर देश के 10 करोड़ हिंदुओं को न्योता दिया जा रहा है और उनसे अपील भी की जा रही है कि अपने घर से ही भगवान राम की आराधना कर इस कार्यक्रम को और पावन बनाएं। और इसके लिए 1 जनवरी से घर घर संपर्क अभियान शुरू होगा और 10 करोड़ परिवारों को पूजित अक्षत से न्योता दिया जाएगा। इसके साथ में विग्रह चित्र लेकर लोगों से न्योता भी उनको दिया जाएगा और साथ ही साथ प्राण प्रतिष्ठा के दिन दीपोत्सव मनाने की अपील भी लोगों से की जा रही है। और ये भी कहा जाएगा कि 22 जनवरी, तारीख याद रखिए, 22 जनवरी को सभी हिंदू परिवार अपने घर में अनुष्ठान करें और फिर 23 जनवरी से आम लोग दर्शन के लिए अयोध्या आए। तो आप ये समझिए कितना भव्य और दिव्य तो होगा जब एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा होगी अयोध्या में, हर व्यक्ति उसका साक्षी बने। वैसे तो अयोध्या अभी से ही पूरी तरह से राममय हो चुकी है, लेकिन 22 जनवरी को खास मेहमानों के पहुंचने से और रंगत आ जाएगी। इस भव्य कार्यक्रम में पीएम मोदी तो मौजूद रहेंगे ही, संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहने वाले हैं, यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहने वाली हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ अयोध्या समेत देश के बड़े साधु संत और श्री राम तीर्थ ट्रस्ट के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं बल्कि मंदिर आंदोलन के जो कार सेवक हैं और उनके जो परिजन हैं, उनके साथ साथ देश के अन्य विशिष्ट अतिथिगण भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। विनोद लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। विनोद, हर लिहाज से ये इस पूरे मौके को और भी ज्यादा खास बनाने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है, चाहे बात यहाँ पर आ रहे खास मेहमानों की हो, उनको लेकर की जा रही व्यवस्थाओं की हो, या फिर हर एक आम व्यक्ति चाहे वो किसी भी जगह पर मौजूद हो वो भी इसका साक्षी बनेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जैसा आपने बताया भी, 7000 राम भक्त हैं, विशेष राम भक्त, जिनको आमंत्रण दिया गया है, जो देश और विदेशों में रहते हैं, वो उस कार्यक्रम में जो का कार्यक्रम होगा उसमें शामिल होंगे। तो ऐसे 7000 राम भक्त होंगे। इसके अलावा साधु संत और VVIPs की संख्या जो है वो बताई गई है 100 से ज़्यादा होगी। कहा यह जा रहा है कि इससे पहले चूंकि उस दिन पूरा देश वहां नहीं पहुंच सकता, लेकिन जिस तरह का उत्सव अयोध्या में हो वैसा ही उत्सव हर गाँव में हो, हर मोहल्ले में हो, इसकी व्यवस्था की जा रही है। और पूरी कमान जो है वो खुद जो RSS है उसको दिया गया, जो संचालन समिति RSS की, वो घरों घरों तक पहुँचेगी। जैसा कि हमने देखा था कुछ दिन पहले
पहले कि जो पूजित अक्षत थे वो कलशों में भरकर जो आरएसएस के लोग थे, जो पदाधिकारी थे, वो लेके निकले थे। 5 लाख गांव तक उन्हें जाना है, 10 करोड़ लोग तक ये पहुंचाना है कि अक्षत और राम का विग्रह, जो तस्वीर होगी राम विग्रह की, उसको घरों तक देना है। उनसे निवेदन करना है कि वो अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने घर में दीपक जलाएं, जो गांव के मंदिर और मठ है उनकी साफ सफाई हो, और वहां उस दिन 22 जनवरी को साक्षी बनने के लिए है। और इस पूरे ये कहा जाए आयोजन में खुद ही कहीं ना कहीं उसका पूरा सहयोग करते हुए भी नजर आते हैं। जानकारी के लिए विनोद, आपका धन्यवाद।